स्पेशली जो है वो इंडियन पॉलिटी को देखेंगे। संसद की विधायी प्रक्रिया के बचे हुए जो है वो शेष प्रश्नों को हम आज के वीडियो में पार्ट वाइज जो है वो फिनिश करेंगे। चलिए कुछ जो है वो प्रश्न इसके अंतर्गत बताया था मैंने। आज जो है बचे हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में 580 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा था पार्ट वाइज। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा। 581 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। इसमें आपको जो है बताना है, विचार करने हैं कि लोक लेखा समिति के जो है वो संबंध में। तो सभा के अधिकतम जो है वो 25 सदस्य नहीं गठित होती है, तो ये गलत है। आपका लोक लेखा समिति के संसदीय समिति के अंतर्गत तो पहला सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं, सरकार के जो है वो विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल सेकंड सही है। थर्ड है कि भारत के जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो स्पेशली भारत के जो है वो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में सही है। यानी स्पेशली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा था, यानी करेक्ट आपका स्टेटमेंट बताना था, तो दैट इज 2 एंड 3 जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संसदीय समिति कुल जो है वो खर्च की नियमितता और मितव्ययिता का जो है वो ध्यान रखने से संबंधित है। तो ये स्पेशली पब्लिक जो है वो आपका अकाउंट कमेटी हो जाएगा, लोक लेखा समिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जो है वो जनरल यानी सीएजी कैग जिसको बोलते हैं, की रिपोर्ट का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। तो विच पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है, तो ये स्पेशली जो पीएससी करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। ये आपका जो है वो स्पेशली जो है वो एग्जामिन, ठीक है, यानी जो है वो समिति के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत की लोक लेखा समिति का जो है वो आपका प्रमुख कार्य क्या है। तो शासन के वित्तीय जो है वो लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना है, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख सकते हैं इंडिया। डिटेल नहीं दिया हुआ है कुछ प्रश्नों के। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति जो है समीक्षा करती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के लिए, तो रिपोर्ट ये स्पेशली ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, संसद की जो है लोक लेखा समिति एक जो है महत्वपूर्ण समिति है। इसके बारे में निम्नलिखित में कौन से ही कथन है। तो यह है पहला कि यह लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो है वो सदस्यों से मिलकर के गठित होती है लोक लेखा समिति, बिल्कुल फर्स्ट कथन सही है। सेकंड देख सकते हैं कि इसका निर्वाचन जो है जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय बोर्ड पद्धति से होती है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इससे जो है वो मंत्री आपको निर्वाचित नहीं होते, इसमें मंत्री निर्वाचित नहीं होते। सारे कथन जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ राइट हो जाएंगे, तो आपका ऑल ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत की जो है वो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन जो है नाम निर्देशित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो संसदीय समिति के संदर्भ में कथन यहाँ पे जो है वो सही नहीं है। चलिए एक एक कथन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे संसदीय समिति के संदर्भ में कौन कथन जो है वो निम्नलिखित में से सही नहीं है, यहाँ पे जो है वो नॉट करेक्ट को बताना है। तो सबसे पहले जो है पहला कथन है कि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समितियां होती हैं, तो पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं कि 1990 के जो है दशक के पूर्वार्ध में 17 विभागीय जो है वो संबंध समितियां गठित की गई थी, यानी 90 के टाइम में, बिल्कुल सही है। अस्थायी और तदर्थ समितियां होती हैं, और ये यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की अध्यक्षता सदैव सत्ताधारी दल या गठबंधन का कोई जो है वो वरिष्ठ नेता ही करता है, तो ये सही नहीं है। याद रखिएगा, डी जो है वो असत्य हो जाएगा, यानी हमारा जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल दिया गया है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष वर्ष 1967 से जो है चली आ रही परंपरा के अनुसार विपक्षी दल से चुना जाता है, जबकि प्राक्कलन समिति का जो है वो आपका अध्यक्ष, याद रखिए, ये लोक लेखा समिति है,
और प्राक्कलन जो है वो एस्टीमेट समिति का जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका सत्ताधारी दल से जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1990 के दशक के पूर्वार्ध में जो है वह 17 विभागीय संबंध जो है समितियाँ गठित की गई थी। वर्तमान में इनकी जो संख्या आपकी 7 बढ़ चुकी है, यानी 24 हो गई है। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, तो आपका भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो उपस्थित रहता है, तो दैट इज सी सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में आपका उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण समिति है, जिसका जो है वो गठन भारत सरकार अधिनियम 1990 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 में किया गया था। इसमें जो है वो 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। टोटल जो है वो आपका कितना हो गया, तो देख सकते हैं 22 हो गए ना। उसके अलावा जो है वो आपका लोक लेखा समिति अपनी जो है रिपोर्ट लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे हमको बताना है कि स्पेशली जो वो कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा ये लोक लेखा समिति के संदर्भ में तो टोटल आपने देखा होगा 15 लोकसभा से मेंबर होते हैं और जो है 7 आपका जो है वो राज्यसभा, टोटल 22 होगा, तो दैट इज बी ऑप्शन। ऊपर वाला देखा होगा तो आप कंफर्म हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला। अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय संसद की जो है वो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण समिति निम्नलिखित में से कौन है, तो स्पेशली जो है वो लोक लेखा समिति हो जाएगा। तो पीएससी भी यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहता है, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि सार्वजनिक जो लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, संसद को प्रस्तुत करती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो यहाँ लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो आपका लोकसभा के स्पीकर को जो है वो आपका प्रस्तुत करती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, विचार करना है कथनों पे। सबसे पहला कथन है कि लोक लेखा समिति जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे जो है वो संसद के प्रत्येक सदन में पेश किए जाने से पूर्व आपका परीक्षा करती है, तो ये सही नहीं है। हमसे जो है वो आपका करेक्ट ही पूछा था, तो पहला सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सेकंड सही है। थर्ड देख सकते हैं कि वार्षिक जो है वो वित्त विवरण को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद लोक लेखा समिति प्राक्कलनों की परीक्षा करती है, तो ये सही नहीं है। सिर्फ आपका जो है वो सेकंड सही है। यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो 182 हो जाएगा। आप डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका 151 के सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के जो है वो लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ये जो है वो सब क्लॉज 1 में है। और खंड दूसरे में देख सकते हैं 151 के खंड दूसरे के अनुसार भारत के जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है वो किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको जो है राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अगला देख सकते हैं, इस प्रकार जो है वो संघ से संबंधी लेखा प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएगा और राज्य के संबंधी जो है वो लेखा प्रतिवेदनों को उस जो है राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के पटल पे रखवाएगा। यानी उस जो है राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के जो है पटल पे रखवाएगा राष्ट्रपति संसद में। ठीक है। नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आपका संसद के समक्ष रखे जाने के बाद लोक लेखा समिति यानी पीएससी इसका जो है उसकी परीक्षण करती है। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के जो है संविधान में यथा समाविष्ट प्राक्कलन समिति के जो कृत्य क्या है, यानी स्पेशली जो है वो आपका ये फंक्शन क्या है प्राक्कलन समिति के। चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका है कि इस पर जो है प्रतिवेदन देना कि क्या मितव्ययिता जो है वो आपका संगठन में सुधार, दक्षता और प्रशासनिक सुधार लाया जा सकता है। बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं प्रशासन में दक्षता, मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक जो है वो नीतियों का सुझाव देना। तो स्पेशली आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है मैं गलत भी बता रही हूँ।
तो प्रोनाउंसिएशन में, तो आपका सेकंड भी सही है, ठीक है। थर्ड देख सकते हैं, यह जो है परीक्षा करना कि क्या धन प्राक्कलनों में आपका निहित नीति की सीमाओं के अंदर अच्छी जो है वो तरह व्यय किया गया है, तो आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है कि नियंत्रण लेखा परीक्षा के लोक उपक्रमों पर प्रतिवेदनों यदि कोई है का परीक्षण करना, तो ये सही नहीं है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए, हिंदी के जो कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, बहुत ही टफ होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इंटरप्शन हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, तो प्लीज़ आप उसको जो है करेक्ट करके उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मेरे भी प्रोनाउंसिएशन इंटरप्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे जो है बड़ी समिति है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी जो सदस्य लोकसभा के होते हैं। यह एक जो है वो समिति स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति। और इस जो है वो याद रखिएगा कि सारे मेंबर जो है लोकसभा से ही होते, पूछे भी जाते हैं। इस समिति का जो है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके कृत्य निम्न निम्न है, यानी देख सकते हैं इसके कृत्य क्या है, तो आपका जो है इस संबंध में प्रतिवेदन देना कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित जो है वो नीति के अनुरूप क्या-क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार और कार्यशीलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। अगला है कि प्रशासन में जो है वो कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देना। और अगला है कि इस जो है वो बात की जाँच करना कि क्या प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए आपका धन का सही ढंग से उपयोग किया गया है या नहीं। अगला है कि इसका सुझाव देना कि प्राक्कलन आपका किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएँगे। तो ये जो है वो कृत्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है प्राक्कलन समिति का अधिदेश है, तो यहाँ पे आपका पहला कथन देख लेते हैं। यहाँ है कि यह इस संबंध में आपको प्रतिवेदन देता है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या-क्या जो मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, तो पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑल राइट ऑप्शन ए है। अगले कथन में देखेंगे प्रश्न में कि कौन सही है, बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो प्राक्कलन समिति जो है संसद की एक तदर्थ समिति है, तो ये सही नहीं है। सेकंड देख सकते हैं कि रेल जो है वो आपका रेल विषय में जो है वो समिति संसद की एक जो स्थायी समिति है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका कोड के अनुसार डी सही हो जाएगा। ना इधर आपका जो है वो 1 ना तो 1 और ना ही 2 होगा, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो 1 वर्षों का होता है, आपने देख लिया। तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो अभी मैंने बताया था, तो ये आपका जो है वो आकलन समिति या प्राक्कलन समिति है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बता देती हूँ अगला। तो अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों के जो है वो संबंधित नहीं किया जा सकता, तो पब्लिक जो है वो कमेटी से होते हैं, एस्टीमेट कमेटी से नहीं होते हैं। पीएससी जो है यानी सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 1-2 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्राक्कलन समिति संसद के किस जो है सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो सारे जो है वो मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आकलन जो है वो समिति है, तो अस्थायी समिति है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी जो एक सबसे जो है वो बड़ी संसदीय समिति है, तो प्राक्कलन समिति है। टोटल 30 मेंबर होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल मेंबर के रूप में पूरा डिटेल से दिया गया है। उपरोक्त समितियों में प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे आपका लंबी यानी बड़ी जो है वो संसदीय समिति है। समिति देख सकते हैं लोक लेखा समिति के टोटल 22 सदस्य, 15 आपका लोकसभा से, राज्यसभा से 7 कार्य क्या करती है देख लेते हैं लोक लेखा समिति। तो आपका विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रण का महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों का जो है वो विचार विमर्श करना इसका काम है। प्राक्कलन समिति जो है 30 सदस्य होते हैं, आपका जो है वो 30 लोकसभा से होते हैं, 0 याद रखिए, एक भी जो है वो राज्यसभा से नहीं होते। सरकार को वित्तीय जो नीति के संबंध में आपका सुझाव देना है। सरकारी उपक्रमों में जो है वो देख सकते हैं, तो 22 जो है वो आपका टोटल है। 15 जो है वो लोकसभा, 7 जो है वो राज्यसभा। सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधी जो है वो सीएजी रिपोर्ट की जाँच करना है।
और याचिका समिति में टोटल आपका जो है वो इसमें जो है वो लिमिटेड नहीं है, यानी यहाँ पे जो है दोनों सदनों के अलग-अलग आपका रहते हैं, 15 जो है वो आपका लोकसभा से, 10 जो है राज्यसभा से। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो संबंधित सदन के प्रत्येक याचिका की जाँच करना, जो आपका याचिकाएँ आती है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, बताना है कौन-सी जो है वो निम्नलिखित समितियों में से कौन-सी संसदीय समिति है, तो लोक लेखा समिति है, टोटल 22 सदस्य, 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति में सरकारी उपक्रम समिति आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों जो है वो कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो संसदीय समितियों के सदस्यों की निम्नलिखित नियुक्ति से संबंधित कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा कि लोकलेखा जो है वो अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा जो स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की जो है वो नियुक्ति की जाती है अथवा जो है वो सदस्यों का चयन किया जाता है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संसदीय समिति जो है वो आपका संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा जो अध्यक्ष सभापति उसे नाम निर्दिष्ट करता है। समिति अध्यक्ष जो है वो सभापति के जो है वो निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है तथा अपने प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। समिति के सचिवालय का जो है काम लोकलेखा जो है वो लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जाता है। कोई जो है वो समिति संसदीय समिति है अथवा नहीं, इसका जो निर्णय अध्यक्ष सभापति करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। यहाँ देख सकते हैं कि संसदीय जो है वो समितियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्थायी समितियाँ होती है, तटस्थ समितियाँ होती है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका भारतीय संसदीय समिति आईपीजी के अंतर्गत संदर्भ में कौन-सा सही है, तो यह एक जो है स्वायत्त संस्थान नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो पहला सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला है कि संसद के पूर्व सदस्य इसके जो है सदस्य बन सकते, बिल्कुल सही है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अथवा जो है तथा लोकसभा का उपसभापति समूह के पदेन जो है वो उपाध्यक्ष होते हैं, तो आपका थर्ड सही है। सेकंड एंड थर्ड जो राइट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संसदीय समूह का एक स्वायत्त निकाय है। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी की जो स्थापना संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 ईस्वी को स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर 1949 ईस्वी में की गई थी। यह जो है वो संसदीय आपका कूटनीति हेतु गठित एक अम्ब्रेला संगठन है। लोकलेखा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्षता यानी पदेन अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता करते हैं सभी जो है वो संसद सदस्य और पूर्व जो है वो संसद सदस्य भारतीय संसदीय ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लोकसभा यानी राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है, इस समूह के जो है वो पदेन उपसभापति होते हैं। इस संस्था द्वारा 1995 ईस्वी से आपका उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया जा रहा यानी जो है वो दिया जा रहा है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि संसदीय जो है वो समितियों के संदर्भ में कौन सा विचार सही है, देख सकते हैं पहला सही है कि वे जो मंत्रिपरिषद के उप जो है वो समुच्चय है, तो ये सही नहीं है। विधायी या जो है वो विधायी एवं संवैधानिक संशोधन विधेयकों की जो समीक्षा इन जो है वो समितियों में की जाती है, तो आपका जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट है। भारतीय जो है वो संसद का बहुत सा कार्य संसद सदन की समितियों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। ये समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देशित आपका होती है। संसदीय जो समितियां विधायी एवं संवैधानिक संशोधन विधेयकों की समीक्षा करती हैं। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो संसदीय समितियों के माध्यम से करती है, ये सही हो जाएगा। भारतीय संसद जो है वो समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं लोक वित्त पर नियंत्रण संसद जो समितियां के माध्यम से करती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर जो है वो बनी समिति प्रमुख है। देख सकते हैं यहाँ पे कि रेलवे अंचलों के लिए संसद जो है वो सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, तो आपका संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। रेलवे जो है वो आपका अंचलों के लिए संसद जो है सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
यहाँ देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय जो समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक आपका उद्यमों के बारे में है, सरकारी आश्वासनों के बारे में है, आकलनों के बारे में, लेकिन आपका अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में नहीं है यहाँ पे। तो डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति गठित नहीं की गई है। सार्वजनिक उद्यमों संबंधी जो है वो संसदीय समिति यानी 22 सदस्यीय और आकलन समिति में 30 सदस्यीय तथा सरकारी आश्वासन समिति में 15 सदस्यीय का गठन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं डियर यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित समितियों में से कौन एक जो है वो समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त आपका मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है, तो डी आपका जो है सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि आकलन समिति स्थायी समिति है। संसदीय समितियाँ जो है प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है। स्थायी समिति, तदर्थ समिति। स्थायी समितियाँ लगातार जो है वो कार्य करती रहती हैं, लेकिन तदर्थ समितियाँ केवल किसी जो है कार्य विशेष के लिए ही नियुक्त की जाती है तथा कार्य पूरा आपका होने पर स्वतः जो समाप्त हो जाती है। स्थायी समितियों में आपका राज्यसभा तथा लोकसभा के जो है वो विशेष रूप से 3 जो है वो वित्त समितियाँ हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति हो जाएँगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ पे जो है वो तीनों समितियाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि सदन के जो है वो पटल पर सदन के पटल पर किसी जो मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्ण जो है वो परिपूर्णता हो गई है, यानी जो परिपूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जाता है तो आपका लोक लेखा आश्वासन समिति के द्वारा, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा। लोक जो है वो आश्वासन समिति से मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं की जांच करती है और किस समय सीमा तक जो उनका कार्यान्वयन हुआ है, इस पर प्रतिवेदन देती है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो समितियाँ लोकसभा के अधीन नहीं आती हैं? तो यहाँ पे आपका जो है वो देख सकते हैं सार्वजनिक जो है वो न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति और जो है शहरी विकास संबंधी समिति और यहाँ पे जो है वो श्रम संबंधी समिति और स्वास्थ्य एवं जो है वो परिवार कल्याण संबंधी समिति, तो ये आपका डी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा की जो है वो नियम समिति की सिफारिशों पर संसद में कुल 24 जो विभागीय स्थायी समितियां गठित की गई। वर्ष 1993 में आपका 17/2004 में 7 समितियों का गठन किया गया था। 24 जो है वो स्थायी समितियों में से जो 8 आपका समितियां लोकसभा यानी राज्यसभा से, 16 जो है वो समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। उपयुक्त जो है वो आपका दी गई समितियों में से आपका स्वास्थ्य एवं जो है वो परिवार कल्याण संबंधी जो है वो समिति राज्यसभा के अधीन कार्यरत है, जबकि जो है सार्वजनिक यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति जो है वो शहरी विकास संबंधी जो है समिति तथा जो है वो श्रम संबंधी जो है वो समिति लोकसभा के अधीन कार्यरत है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो है वो कल्याण विषयक भारत की जो है वो आपका संसद की विभागीय समिति के बारे में तो यहाँ पे सही कथन देखना है। तो इससे जो है वो तथ्य का परीक्षण करेगी कि क्या संघ जो है सरकार ने अपने नियंत्रण वाली सेवाओं एवं पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का वांछनीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि संघ जो है वो राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजाति हेतु चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के जो है वो कार्य संचालन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, तो सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे बोथ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं लोक लेखा जो है वो लोकसभा नियमावली जो है वो समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1993 में 17 विभागीय समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 2004 में इसी जो है वो प्रकार की 7 अन्य जो समितियों का गठन किया गया। इस प्रकार इन जो है वो समितियों की संख्या आपका 24 हो गई। यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण यानी जनजाति कल्याण समिति, इसमें 30 यानी 20 जो है वो लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं।
इसके कार्य देख सकते हैं तो पहला है कि आपका अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की जाँच करना दूसरा काम है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से जुड़े आपका सभी मामले, जैसे आपका कुछ तथ्यों का परीक्षण करेगी क्या जो है वो क्या संघ सरकार ने अपने नियंत्रण वाली जो है वो सेवाओं एवं पदों पर अनुसूचित जातीय तथा जो है वो जनजातियों का वांछनीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। साथ ही जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में एससी/एसटी हेतु चलाए जा रहे कल्याणकारी जो है वो कार्यक्रम के कार्य संचालन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में जो है वो दूरसंचार बीमा विद्युत आदि जो है वो जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करती है? तो संसद द्वारा जो है गठित आपका तटस्थ समिति बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं संसदीय विभाग जो है वो संबंधी स्थायी समिति बिल्कुल सही है। वित्त आयोग नहीं करता है, वित्तीय जो है वो क्षेत्र विधायी सुधार आयोग भी नहीं करता, तो फर्स्ट सेकंड आपका राइट होगा और नीति आयोग भी नहीं करता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो है वो फर्स्ट सेकंड आपका राइट हो जाएगा। संसद के जो है वो कार्यों में आपका विविधता एवं कार्य की अधिकता के कारण बहुत से कार्य समितियों द्वारा आपका किए जाते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, अस्थायी समिति और तटस्थ समितियां। अस्थायी समितियां प्रतिवर्ष आपका नियुक्त की जाती है और इनका जो कार्य निरंतर चलता रहता है। तटस्थ समितियों की नियुक्ति जो जरूरत पड़ने पर की जाती है। भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत जैसे जैव क्षेत्रकों में वो आपका स्वतंत्र नियामकों और विभागीय जैव समिति द्वारा कार्य संपन्न होता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो राष्ट्रीय संविधान प्रकार समिति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 की अध्यक्ष कौन थी? तो ये स्पेशली जो है वो न्यायमूर्ति एम.एन. जो है वो आपका वेंकट चलैया जी थे, तो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 22 फरवरी 2000 को एमएन जो है वो वेंकटचलैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संविधान प्रकार समिति आयोग यानी एनसीआर डब्ल्यूसी का गठन किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और आपका सदन को सूचित करती है कि जो विनियम है, नियम, उपनियम, उपविधि आदि जो बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है या उनका कार्यपालिका द्वारा इन जो वो प्रयोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर आपका उचित प्रयोग हो रही है यानी हो रहा है, तो स्पेशली जो है ये आपका करती है। स्पेशली अगर देखें तो आपका अधीनस्थ जो है वो विधान संबंधी समिति हो जाएगी, तो स्पेशली बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका अधीनस्थ विधायन समिति का गठन 1953 में किया गया है। दोनों जो है वो समिति में समिति के सदस्य की संख्या 15 होती है। विनियमन देख सकते हैं नियम और उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा विधायिका को जो प्रतिनिधित्व अथवा जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ जिसका उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, यह समिति आपका इस पर विचार करती है, प्रतिवेदन भेजती है। तो यहाँ पे मिलान करना डी है, तो वो आपका प्रवर समिति जो है वो आपका स्पेशली जो है वो आपका 4 हो जाएगा, यानी बिल की खंडस जो है वो समीक्षा आपका करती है और परिवर्तनों को सुझाव देती है, तो आपका 4 हो जाएगा। सेकंड लोक लेखा समिति का देख सकते हैं, तो ये आपका जो है वो सरकारी पैसा जो है वो सविवेक ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी जो है वो परीक्षा करती है, तो 4-3 हो गया। और आपका कार्य समिति यानी कार्य सलाहकार समिति का काम है विभिन्न जो विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करना है, तो आपका 4-3-1 हो गया। और आपका जो है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति का आपका हो जाएगा डी है, तो ये आपका बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है, तो 4-3-1-5 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो 2 जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ, ठीक है ना, 4 ही है एक साइड में, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में सामने सामने। प्रवर समिति के बारे में अगर देखें तो बिल की जो है खंडस जो है वो आपका समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। लोक लेखा समिति जो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च करती है या नहीं, इसकी परीक्षा करती है। कार्य सलाहकार समिति आपका विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। प्राक्कलन समिति बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। यहाँ देख सकते हैं लोक लेखा समिति है, तो स्पेशली आपका जो है विधायी समिति हो जाएगी।
याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति हो जाएगी। स्टॉक बाजार जो है स्कैम समिति जो है वो आपका तदर्थ समिति हो जाएगी और विभागीय समिति स्टैंडिंग कमेटी हो जाएगी। तो ये स्पेशली जो है 4, 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 3, 4, 1, 2 जो है वो सी सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति को अगर सामने सामने देखें तो वित्तीय समिति है। याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार और स्कैम संयुक्त समिति जो है तदर्थ जो है वो समिति होती है। विभागीय समिति के अंतर्गत आपका स्टैंडिंग समिति आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताना है कि कौन जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। याचिका समिति स्थायी जो है वो जांच समिति है, बिल्कुल सही है। सरकारी आश्वासनों की जो है वो स्थायी समीक्षा आपका समिति बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि आपका विधि अधीनस्थ विधि निर्माण समिति स्थायी जांच समिति सही नहीं है। आपका विधेयकों पर प्रवर और जो है वो संयुक्त आपका समिति है, तो तदर्थ समिति हो जाएगी। तो बाकी सभी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे अधीनस्थ विधि जो निर्माण समिति एक स्थायी समीक्षा समिति है। यह जांच का काम नहीं करती है। इसकी जो है वो स्थिति आपका सरकारी आश्वासनों संबंधी आपका समिति जैसी है। अगला देख सकते हैं विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 होते हैं, बी राइट हो जाएगा। विशेषाधिकार जो समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य सदन और उसके जो सदस्य के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। सदन के जो है वो दोनों सदनों में इस जो समिति का गठन किया गया है। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा की जो है विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा जो है वो राज्यसभा की जो है वो विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नारी जो है वह सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। यह जो है महिलाओं के लिए कल्याण जो है कार्यक्रमों के कार्यकरण के विषय में प्रतिवेदन देती है, तो डी सही हो जाएगा। नारी जो है सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति की स्थापना 1997 में हुई। इसके 30 सदस्य हैं लोकसभा से, 20 और 10 जो राज्यसभा से। यह राष्ट्रीय जो महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है और सरकार द्वारा महिलाओं की आपका जो है सुरक्षा समिति एवं सभी जो है वो क्षेत्रों में समानता और सम्मान के संदर्भ में उठाए गए आपका कदमों का परीक्षण करती है, अर्थात महिलाओं के लिए जो है वो कल्याण कार्यक्रम के विषय में प्रतिवेदन देती है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार है, तो विमर्शों विचार विमर्शों और कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा जो अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन को अवरोध करने का अधिकार बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं अन्य जो है वो व्यक्तियों को अपवर्जित करने अपरिचितों को दीर्घायु से आपका कभी भी अपवर्जित करने का अधिकार बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं अपने जो विशेषाधिकारों के हनन के लिए जो है वो सदस्य और बाहरी आपका व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार बिल्कुल सही है। अगला है कि जो भी आपका संसद की दीवारों के भीतर कहा अथवा जो है वो किया गया उनकी न्यायालय में जांच की जा सकती, तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डी राइट हो जाएगा, 4 इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं लोकसभा जो है वो लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा को सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत विचार विमर्श और कार्यवाही को प्रकाशित करने और तथा जो है वो अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। किसी अन्य जो व्यक्तियों को दीर्घायु से आपका कभी भी अपवर्जित करने का अधिकार भी प्राप्त है तथा साथ ही अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए सदस्य और बाहरी व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। जबकि जो भी आपका संसद के अंदर कहा जाता है न्यायालय सदन या किसी समिति की कार्रवाई की जांच के लिए निषेधित है, यानी निषेध है। सदन क्षेत्र में आपका पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती, यानी सिविल कार्रवाई हो चाहे आपराधिक सदस्य के रूप में सदस्य हो या बाहरी सदस्य कोई भी हो। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो सदस्य आपका संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन के अधिकार है, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता आपका जो है वो नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संसद के जो है वो आपका सदस्य न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है। वे जो है संसद की सत्र में किसी न्यायालय में
लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकती है। यह जो है उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य सभी सामूहिक विशेषाधिकार है। यहाँ देख सकते हैं भारत के संविधान के बारे में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे है कि आपका एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक जैव संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। बिल्कुल सही है। संविधान ने आपका संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की गई है। तो आपका दोनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा आपका प्रत्येक सदन सदस्य को कुछ विशेषाधिकार व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे आपका अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को संसद में अभिव्यक्ति या अभिभाषण की स्वतंत्रता है। कोई आपका संसद सदस्य या आपका इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। संविधान के आपका अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी जो वो व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु संसद की इन उन जो वो आपका व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह जो व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामला 1973 में दी गई थी। यह कथन कारण के प्रश्न आप देख सकते हैं। तो अभी कथन पहला है, यह है कि एक आम आदमी नागरिक की जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद आपका 19 के सब प्लस 2 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। बिल्कुल सही है डियर। लेकिन आप देख सकते हैं कि संसद में आपका दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी जैव संसद सदस्य को किसी भी कार्रवाई में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल आपका सही है। तो ये जो है वो आपका कथन कारण तो सही है, लेकिन व्याख्या आपका नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 19 के सब क्लॉज 1 की सब क्लॉज क के तहत आपका लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आपका किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निक्षेप नहीं है। अनुच्छेद जो है वो 19 के सब क्लॉज 2 के तहत इस पर युक्त निर्बंधन है, अर्थात भारत की जैविकता अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में वैदेशिक जो है संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की आपका स्थिति में न्यायालय की जो है मानना की जो है वो स्थिति में इस प्रकार को बाधित किया जाता है, यानी इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। तो पहला कथन सही है, ये देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद आपका 105 के सब क्लॉज दूसरे के अनुसार संसद में या आपका उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा आपका कही गई किसी बात या आपका दिए गए किसी जैव मत के संबंध में उसके विरुद्ध आपका किसी न्यायालय में कार्यवाही आपका नहीं की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज बताना कि अग्रता अधिकर्म यानी वारंट ऑफ प्रोसीडेंस के अनुसार जो है वो अग्रता का सही अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पे बिग टू स्मॉल बताना है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, राज्यसभा जो उपाध्यक्ष है, भारत के न्यायवादी है, महान्यायवादी है और संसद सदस्य हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना बी राइट हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा 26 जुलाई आपका 1979 को प्रकाशित प्रोटोकॉल के अनुसार भारतीय प्राधिकारी को वरीयता क्रम इस प्रकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने जो है वो राज्यों में जो है वो राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और आपका उप प्रधानमंत्री, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अपने अपने राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद में विपक्ष के नेता, भारत रत्न के धारक और राजदूत। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और आपका जो है वो संघ लोक सेवा आयोग की आपका अध्यक्ष, मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, केंद्र में राज्य मंत्री, महान्यायवादी, जनरल तथा जो उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान में आपका जो वरीयता की सही क्रम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य जो है वो चुनायुक्त हो जाएंगे। तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज भी राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं भारतीय नवाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन है, तो अपने जो है वो राज्य में राज्यपाल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ये 4 ऑप्शन के अनुसार बताना था, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार की प्रथमता जो है सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति आते हैं, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे डी कि भारत सरकार में जो है वो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो भारत के जो रक्षा सचिव हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर रक्षा सचिव है और यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिव है, तो ये नहीं, ये सी हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव आप याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है ना? सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार का सर्वोच्च आपका अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का जो प्रमुख कैबिनेट आपका सचिव होता है, जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। कैबिनेट जो है वो सचिवालय की अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय आपका सचिव द्वारा की जाती है। भारत में इस पद का जो आरंभ 1950 में किया गया था। तो डी देख सकते हैं आपका 632 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट है। अगले टॉपिक के रूप में आपका संसद के पीठासीन अधिकारी को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।